स्वागत अभिनंदन दोस्तों। कल के लेवल्स के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। इंडेक्स के एनालिसिस की जैसे कि हम हर रोज डिस्कशन करते हैं, आज भी इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कल जो फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, निफ्टी और बैंक निफ्टी तीनों ही किस तरह से परफॉर्म करने वाले हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और क्या एंटीसिपेशंस हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे पहले बैंक निफ्टी से शुरू करेंगे। बैंक निफ्टी में देखिए, ये जो कैंडल बना ये रिजेक्शन कैंडल है, यानी कि इसके मतलब ऊपर से जो विक है उस विक की जो लंबाई है जो वो नीचे के विक से कम है, यानी कि सेलर ऊपर ज़्यादा बैठे हैं, बायर्स उतना ऊपर पुश करके गए लेकिन उसका ऑलमोस्ट 45% जो है सेलर्स ने प्रेशर से नीचे की ओर लाया और प्राइस को क्लोज किया। आवरली 15 मिनट चार्ट पे क्या कुछ पिक्चर अलग दिखती है और कहाँ पे सपोर्ट रेसिस्टेंस बन रहे हैं ये पहले चेक कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आवरली में ये एक तरह से आप छोटा फ्लैग बोल सकते हो और उसका पोल बोल सकते हो और ये उसका फ्लैग बन रहा है। तो बहुत ही टाइट रेंज है, इस साइड में ब्रेकडाउन जैसे ही देगा तो वैसे ही एकदम नीचे की ओर सरक जाएगा। और जो पहला लेवल है, याद रखिएगा आवरली चार्ट पे जो पहला लेवल है वो करीब करीब 850 के आसपास बैठता है, 44,850 या 44,860। ऊपर की ओर जो रेसिस्टेंस है 260 के आसपास का रेसिस्टेंस रहेगा, 45 to 60 के आसपास का रेसिस्टेंस है आवरली चार्ट पे। और नीचे जो सपोर्ट है 44,850 के आसपास का। तो इस लेवल को जैसे ही ब्रेक करेगा यहाँ से नीचे आ जाएगा, फिर ये सीधा इस लेवल के आसपास। एक बीच में यहाँ पे छोटा सा बाइंग का लेवल आया था क्योंकि यहाँ पे बाइंग आई थी, तो ये जो 45,050 ये जो रहेगा ये पहला टारगेट रहेगा 45,050। और उसके बाद दूसरा टारगेट रहेगा जो 44,860 के आसपास का रहेगा। जो दूसरा टारगेट है वो बहुत फास्ट आएगा और ऊपर रेसिस्टेंस है 45,260। तो ये बैंक निफ्टी में। और एक मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे दिखा रहा हूँ जो आपको देख के समझ में आएगी कि फ्लैग पोल यहाँ पे कैसे बन रहा है और उसका एक्चुअल में ब्रेकआउट हो चुका है। देखिए यहाँ पे ये आपका जैसे कि यहाँ से ये बना हुआ है पोल है आपका ये, एक मिनट। तो ये पूरा पोल है और इसका जो फ्लैग है ये ऐसे कुछ इस तरह से कुछ बन रहा है। ऊपर की ओर इसने रेसिस्टेंस लिया और नीचे की साइड से यहाँ पे इसने एक तरह का ब्रेकआउट दे दिया, ये वाला। तो 15 मिनट के चार्ट पे ये दिखा रहा है कि फ्लैग पोल का ब्रेकडाउन हो चुका है। तो फ्लैग पोल का ब्रेकडाउन का मतलब तो जो ये टॉप रहेगा फ्लैग पोल फ्लैग का, ये जो है ये अब रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो अब यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन का टच हो रहा है यहाँ पे 15 मिनट पे, तो ये भी एक तरह से रेसिस्टेंस का काम करेगा। अगर आप चार्ट को थोड़ा जूम आउट करेंगे तो आपको समझेगा कि प्राइस एक्शन कैसे काम कर रहा है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ 15 मिनट पे। देखिए यहाँ से बायर्स ने पुश करने की कोशिश किया, लेकिन पुश करने के बाद ये कोई सेलर स्टिंग नहीं थी। जब प्राइस लगातार गिरता है और उसके बाद जब पुश करना होता है बायर को, तब थोड़ी सी दिक्कत आती है। साइडवेज जाता है ब्रेकआउट देता है, फिर साइडवेज जाता है ब्रेकआउट देता है। लेकिन यहाँ पे सेलर स्टिंग कुछ नहीं थी, यानी कि यहाँ पे सेलिंग थी लेकिन बीच में ये बाइंग भी थी थोड़ी सी। तो ये सेलर स्टिंग नहीं कहलाएगी पूरी। लेकिन उसके बावजूद भी जब प्राइस से बायर्स ने पुश किया तो वो एकदम से ऊपर गया और फिर रेंज में चला गया, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर रेंज में गया, फिर ब्रेकआउट देने की कोशिश की। तो ये जो मतलब पैटर्न है ये मोस्टली सेलर स्टिंग में होता है, लेकिन यहाँ पे सेलर स्टिंग नहीं है ये। तो मतलब ये है कि यहाँ पे जो बायर्स हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं थोड़े, कंपेयर टू जो इतने 4-5 दिन से प्रेशर की ओर ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं। तो ये बायर्स थोड़े कमजोरी दिखा रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद देखिए कैंडल्स के साइज देखिए यहाँ पे कितना बड़ा कैंडल है और उसके बाद 4-5 कैंडल उसी के अंदर ही बन गए, उसके 50% एरिया को भी उन्होंने कवर नहीं किया। उससे पहले देखिए 5-6 कैंडल ने कंटिन्यूस कंसोलिडेट किया, फिर ब्रेकआउट दिया, लेकिन फिर कंसोलिडेशन में चला गया। तो जब भी प्राइस कंसोलिडेशन में जा रहा है मतलब इन सब जगह पर तगड़े सेलर बैठे हैं, यानी कि इतनी आसानी से प्राइस को ऊपर पुश नहीं करने देने वाले हैं। एक 5 मिनट में आपको और दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, उसके बाद फिर हम निफ्टी का लेंगे। तो लेवल आप याद रखिएगा, लेवल जो मैंने बताए आपको उस आवरली चार्ट पे उन लेवल्स पे काम कर सकते हो आप। ऑप्शंस वगैरह लेने होंगे आपको तो ये मेरे लिए अब बहुत ही तगड़ा रेसिस्टेंस रहेगा। ये वाला जो एरिया है, ये जो एरिया, ये स्विंग जो बना है ये काफ़ी मजबूत रहेगा। यहाँ पे जा भी सकता है, गैप अप खुल जाए, कुछ भी हो जाए। तो वहाँ कोशिश कीजिएगा जैसे ही नीचे की ओर सरकेगा इस लेवल से, अगर कोई 5 मिनट का बेरिश कैंडल बनाता है तो ये जो क्लोजिंग की कैंडल है पुरानी, इसके नीचे जैसे ही जाएगा आप बदस्तूर आप शॉर्ट जा सकते हैं। और ये पहला 44,050 का जो इस कैंडल का ओपनिंग है जहाँ पे इसने सपोर्ट लिया था, जब 45,050 45,050 का पहला सपोर्ट रहेगा अपना। उसके बाद अगर स्विंग लो बनाता है यानी कि लोअर हाई बनाता है यहाँ पे अगर एक, तो फिर ये नीचे यहाँ पे ब्रेक कर, तो ये जो एरिया रहेगा यहाँ पे फिर से एक और सेलिंग का सेल ऑन राइज का एरिया बनेगा। तो ये अभी स्ट्रक्चर है इसकी सेलिंग की। बाइंग की स्ट्रक्चर तब तक कुछ नहीं है जब तक इसके ऊपर एक 5 मिनट की दो कैंडल क्लोज नहीं देता और उसके बाद वहां पे फिर ये रीटेस्ट करने नहीं आता। तो ये क्लोज देने के बाद भी जब तक रीटेस्ट देने नहीं आता तब तक बाइंग नहीं है, क्योंकि बहुत सारी रैली हो चुकी है। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है
और मार्केट प्राइस को बैलेंस करने की कोशिश करता है कॉल और पुट के प्रीमियम को। तो याद रखिएगा ये इस तरह का स्ट्रक्चर इसमें बन रहा है। निफ्टी 50 का मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। निफ्टी 50 की जो क्लोजिंग हुई है अपनी, ये थोड़ी सी बेटर है। देखिए 5-6 दिन से लगातार निफ्टी जो है वो ऊपर की और ऊपर गैप अप से ऊपर खुल रहा है हर दिन। ऐसा मैंने करीब करीब 3-4 साल में, तो मैंने खुद जो जितना मेरा डेटा मैंने देखा है 4 साल के ऊपर का, तो मैं मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे 3-4 साल में कम से कम ऐसा पेज पहले हुआ होगा कि 6-7 दिन ये गैप, ये गैप, ये गैप, ये गैप, इतने और गैप भी बड़े बड़े हैं। तो मैंने ऐसा नहीं देखा कभी, तो इसमें कुछ अनयूजुअल बिहेवियर है। अब इसका यहाँ पे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा। आवरली चार्ट पे और 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि क्या समझ में आ रहा है इसका। देखिए आवरली चार्ट पे भी रेंज है आपकी, और रेंज में जो ऊपर का जो रेसिस्टेंस है इसका, अब ये हाई जो है वो रेसिस्टेंस है। निफ्टी का हाई ये रेसिस्टेंस है। एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली ये है कि ये देखो, ये जो एक पहली कैंडल का जो ओपनिंग जो हाई था, उसको 1, 2, 3, 4, 5 बार उसने कोशिश किया। देखिए कोई भी रेसिस्टेंस लेवल है, अगर वो उसको अगर 5 बार कैंडल हिट करता है प्राइस, और 5 बार 4 बार, और अगर नहीं कर पाता उसको क्रॉस, तो वो बहुत तेजी से नीचे की ओर गिरता है। तो इसने तो 5 बार टेस्ट कर लिया। तो कल इसकी ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेवल के नीचे इस जोन के अंदर ओपनिंग होगी तो आपको वेट करना पड़ेगा, पहले 5-7-10 मिनट इंतजार करना पड़ेगा जिस साइड में ब्रेकआउट ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन। और अगर इस जोन के नीचे खुल गया तो फिर ये नीचे सरक जाएगा, और इस जोन के ऊपर खुल गया तो फिर यहाँ पे रीटेस्ट का वेट करना है। बाय तब भी नहीं करना, रीटेस्ट होगा उसके बाद जब ऊपर की ओर एक लोअर हाई बनाएगा या हायर लो बनाएगा, इस तरह से टेस्ट करने के बाद, तो इस पॉइंट पे बाइंग का सोचा जा सकता है। तो इसके इस रेंज के अंदर ओपन हो रहा है या इस रेंज के ऊपर या नीचे, उसके हिसाब से आपको एंट्रीज लेनी है। 15 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं एक बार। 15 मिनट के चार्ट पे इसमें देखिए बहुत ही बड़ा रेंज बना है इसने, तो प्रीमियम को बैलेंस करने की कोशिश किया जो इतने टाइम से कॉल का प्रीमियम है स्पेसिफिकली, क्योंकि साइडवेज चला गया बहुत सारा गिरने के बाद। तो ये प्राइस एक्शन देखिए, यहाँ पे अगर कोई रेसिस्टेंस है और प्राइस यहाँ से नीचे गिरता है, गिरने के बाद ये फिर से टच करके फिर से नीचे आता है और फिर साइडवेज आता है, तो ये ब्रेकआउट का चांस होता है ऊपर की ओर। लेकिन यहाँ पे कोई रेसिस्टेंस, अगर इसको मैं रेसिस्टेंस मान भी लूँ, देखो ये रेसिस्टेंस है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आया, फिर उसके बाद गया, और उसके बाद प्राइस हल्का सा इसने हायर लो बनाया, देखिए हायर लो बनाया, और ये साइडवेज जा चुका है। तो अब ब्रेकआउट होगा तो बहुत फास्ट होगा और 100 पॉइंट के ऊपर खींच देगा। लेकिन अगर इस, जैसे कि मैंने बोला कि वो इस रेंज के नीचे खुल जाए तो सबसे बेस्ट है सेलिंग के लिए, क्योंकि फिर ये सीधा यहाँ पे जाएगा पहले और उसके बाद ये गैप फिल करने की कोशिश करेगा नीचे की ओर। तो ये रेंज के ऊपर या नीचे कहाँ खुल रहा है वो इंपॉर्टेंट है, और रेंज में ही खुलेगा तो आपको वेट करना है 10-15 मिनट। जब ऊपर की ओर जाएगा, ब्रेक ब्रेक करके रीटेस्ट करेगा, फिर बाय करना है। तो याद रखिए ये इसका सेटअप है निफ्टी का। तो ये निफ्टी की स्ट्रक्चर है। फिर निफ्टी का भी देख लेते हैं अभी क्या हो रहा है। अगर आप चैनल को देख रहे हैं रेगुलर, तो आप अपने कमेंट्स वगैरह भी कर सकते हैं कि किस तरह से आपको लेवल पसंद आ रहे हैं, या क्या कुछ आप मॉडिफिकेशन चाहते हैं, एनालिसिस वगैरह में कुछ क्वेरीज हैं, कॉल पुट ले रखा आपने, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये भी बैंक निफ्टी के जैसा ही है, एकदम से इसने रिजेक्शन वाला कैंडल बनाया है। तो आवरली चार्ट में तो कुछ, डेली में तो कुछ नहीं है। आवरली में देखते हैं क्या कहानी कर रहा है ये। तो आवरली में देखो ये इसने इनसाइड कैंडल है सारे, तो बेसिकली ये रेंज कैंडल बन चुका है। अब रेंज कैंडल आज इसने ऊपर इतना खुला है, तो देखो कल एक्सपायरी, तो कॉल का प्रीमियम ऑलरेडी इसने शूट कर दिया है, और उसके बाद इसने साइडवेज जाके कॉल का प्रीमियम रिड्यूस कर दिया एटलीस्ट ओटीएम का। तो अभी कोशिश करेगा, जो पुट एकदम मिट्टी के भाव हो चुके हैं, तो थोड़ा बहुत पुट को भी मैनेज करने की कोशिश करे। तो पहले 10-15 मिनट मतलब पहले 15 मिनट के दो कैंडल मुझे लग रहा है कि बड़े बन सकते हैं। चांस तो ये है कि नीचे की साइड बनेंगे, क्योंकि इसको पुट का प्रीमियम बढ़ाना है। और जब वो लेवल आ जाएगा, जो जब उसने दो कैंडल बना दिए होंगे, तो फिर ये साइडवेज जाके कॉल को भी ओटीएम वाली को जीरो करने की कोशिश करेगा, और पुट को भी, क्योंकि यहाँ पे इसने गैप एरिया में सपोर्ट बना हुआ है। तो अपने निफ्टी फिन में या फिन निफ्टी में जो ये गैप एरिया है, दो 20,000 के आसपास, 20,080 के आसपास, ये अपना पहला सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे आते ही आप ज़्यादा पोजीशंस अपने वो ऑफलोड कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर बने रहना इसमें एडवाइजेबल नहीं है। यहाँ पे एक तो पहले इस कैंडल का लो सपोर्ट है, और उसके बाद गैप का सपोर्ट है, तो ये दोनों एरिया इसमें सपोर्ट है। यहाँ पे बड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है, तो जल्दी से प्रॉफिट बुकिंग आपको करनी पड़ेगी। एक बार 15 मिनट और 5 मिनट पे भी देख लेते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो 15 मिनट में इसने हाई बनाया, इनसाइड बनाया, इनसाइड का नीचे की ओर ब्रेकआउट दे दिया, उसके बाद रेंज में गया है। रेंज में जाने के बाद देखो यहाँ पे ये हाई बनाया, उसके बाद नया हाई बनाया, नया हाई बनाने के बाद इसने जो हायर लो बनाया, हायर लो बनाने के बाद तो यहाँ पे लास्ट के जो 1 घंटा उसमें आए हैं बेयर्स। कैसे?
क्योंकि ये जो इसने हायर लो बनाया, हायर लो बनाया था, उसके बाद इसने लो ब्रेक कर दिया नीचे इन कैंडल्स ने, और लो और हाई बनाने लगा, तो ये रेंज बना दिया यहाँ पे, तो ये एक ट्रेंड लाइन भी बन चुकी है। तो इनको, इसको अगर मैं सिंपल फ्लैग पोल में देखूंगा तो देखो ये बन रहा है आपका फ्लैग। बहुत ही सिंपल पैटर्न है, अगर आप इस पे काम करते हो तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, जिधर ब्रेकआउट देगा उधर काम खत्म इसका, दैट्स ऑल, इतनी सी बात है। तो ये देखो ये पूरा जो है ये पोल है और ये इसका फ्लैग बना है, बहुत ही नैरो रेंज में आ चुका है। तो मुझे तो लग रहा है कि ये नीचे खुल जाएगा तो इसके लिए बेस्ट होगा प्रीमियम कॉल, 15 मिनट में ही जो पुट का प्रीमियम है वो शूट कर देगा यहाँ आ जाएगा पहले 15 मिनट के कैंडल में। अगर इसके ऊपर खुल गया तो तुरंत बाय नहीं करनी है, जैसे कि मैंने बोला पहले, ये ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने दो, रीटेस्ट करने के बाद सस्टेन करके इसके हाई को तोड़ता है तो फिर यह पहला टारगेट आपको यहाँ तक का लेना है, क्योंकि ये स्विंग आई है, यहाँ पे रेसिस्टेंस रहेगा। तो ज़्यादातर तो चांसेस इसके जो हैं वो ओपनिंग पे डिपेंड करेंगे, निफ्टी और फिन निफ्टी में स्पेशल, बैंक निफ्टी और निफ्टी में, क्योंकि इनकी ओपनिंग बहुत क्रिटिकल है। जिस तरह के पैटर्न बने हुए हैं, फ्लैग पोल बने दोनों में, तो ओपनिंग अच्छी हो सकती है। अगर बेरी सेंटीमेंट है तो ओपनिंग नीचे की ओर हो सकती है, और बुलिश है तो फिर ऊपर की ओर होगी। और लेवल्स मैंने आपको बता दिए किस तरह से काम करना है। कोई सवाल कमेंट्स करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट कीजिए। कल के लेवल्स की एक और वीडियो में कल फिर मिलूंगा फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।